हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा टॉपिक चल रहा है अधिगम यानी दोस्तों लर्निंग, जिसके फर्स्ट पार्ट जो आपको मैं दे चुका हूं उसमें मैंने बात की थी अधिगम का अर्थ क्या होता है, मीन्स क्या होता है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। आज के इस वीडियो में यानी अधिगम के सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अधिगम वक्र, अधिगम पठार और अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, ये आपके ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के नजरिए से, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो या कोई सा भी टेट हो, शिक्षक भर्ती के अंदर इससे आपका क्वेश्चन बनता है। अधिगम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो शुरू करें आज के इस वीडियो को। एक एक चीज को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। पहला आपका पॉइंट है अधिगम वक्र यानी कर्व्स ऑफ लर्निंग। क्या होता है देखेंगे दोस्तों। अधिगम वक्र, जब हम अपनी सीखने की गति के उतार चढ़ाव को ग्राफ पेपर पर खींचते हैं, यानी जो हम सीख रहे हैं, सीखने की स्पीड हमारी क्या है, इसके उतार चढ़ाव को। भाई बच्चा क्या है, बच्चा सीखता है तो कभी कम सीखता है, कभी ज्यादा सीखता है। ऐसा तो है नहीं एक बिल्कुल एक मतलब सीधी लाइन में सीखेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे का सीखना कभी ज्यादा कभी कम, या हम लोगों का भी कभी सीखना ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो ये उतार चढ़ाव जो है भाई, गेन है और आपका जो डिक्रीज हो रहा है, जो आपका डाउनफॉल है, उसको एक पेपर पर दर्शाया जाता है। ग्राफ हमें मिलता है उससे, और इस ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। बहुत आसान सी लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझ आने वाली हैं। अगला क्या है आपका जो पॉइंट है, अधिगम वक्र सीखने में होने वाली उन्नति यानी आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, या अवनति यानी आपका डाउनफॉल क्या है, इसको व्यक्त करता है। आपने देखा होगा अक्सर टीवी पे आपका मौसम विभाग की जानकारी आती है, या क्रिकेट मैच जो देखते हैं उन्होंने देखा होगा, जब रन या कुछ भी दिखाया जाता है तो ग्राफ पर कुछ इस तरीके से आपका होता है ना, कुछ इस तरीके से। तो यही आपका क्या है, ये अधिगम वक्र, इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अवनति या उन्नति को व्यक्त करता है अधिगम वक्र। अगला बढ़ेंगे और देखेंगे अधिगम वक्र के टाइप क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा डबल स्टार बनाकर, अधिगम वक्र के प्रकार। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में कराऊंगा, जो आपके पूछे गए हैं उनमें से 2-4 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। अधिगम वक्र के प्रकार, पहला प्रकार दोस्तों है सरल रेखी प्रकार, आपका सरल रेखी वक्र, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन जैसा कि नाम से है आपके, क्या है, यह वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए व्यक्त करता है। इधर देखिएगा, इधर अधिगम है और इधर टाइम है। अब देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, अधिगम वैसे वैसे बराबर एक सीधी लाइन में बढ़ रहा है, एक सीधी लाइन में बढ़ रहा है। यानी अगर समझें हम तो पहले दिन अगर बच्चे ने 1 सवाल सीखा है तो दूसरे दिन कितने सीखेगा, 2 सीखेगा। तीसरे दिन बच्चा 3 सवाल सीखेगा, चौथे दिन 4 सीखेगा। यानी उसके जो अधिगम है उसमें लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो एक सरल रेखा में आपका वक्र बनेगा, जो बनेगा बिल्कुल सीधा सा। टाइम के साथ अधिगम वाली लाइन जो है ये भी आपकी ऊपर उठेगी। इसे दोस्तों बोलते हैं सरल रेखी वक्र। इसमें डाउनफॉल होगा ही नहीं, यानी ऐसा नहीं हो सकता दूसरे दिन बच्चा 1 सवाल सीखे, ऐसा हो जाएगा तो फिर ये आपका सरल रेखी वक्र नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आई सभी के। अगला सेकंड चलते हैं, और सेकंड को दोस्तों आप बोलते हैं उन्नतोदर वक्र, या इंग्लिश में नाम याद कर लीजिए कॉन्वेक्स कर्व। इसमें क्या होता है, बच्चा शुरू में प्रारंभ में सीखने की गति तेज होती है, और एक निश्चित एक उच्चतम टॉप पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या होता है, सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। आपने अपने क्लास के अंदर दोस्तों देखा होगा, हम सभी ने देखा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू में यानी सेकंड में हुए या 3rd स्टैंडर्ड में हुए, 4th 5th में हुए, वहां वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। बहुत उनके मान लीजिए 100/100 आते हैं या 100/90 आते हैं, इस तरीके से आते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब वो पहुंचे अर्थ में, और अर्थ के बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। अब उनके मार्क्स आ रहे हैं, जो 100 और 90 आ रहे थे वो आ रहे हैं 50-40 इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, शुरू में बच्चा तेज था, लेकिन एक पॉइंट पर जाने के बाद उसका दोस्तों क्या है, डाउनफॉल शुरू हो गया, यानी वो गिरना शुरू हो गया। तो ये होता है आपका कॉन्वेक्स कर्व। समझ में आई बात। अगला बढ़ेंगे भाई, अगला है आपका 3rd नंबर, यह है आपका कॉनकेव लर्निंग कर्व, नतोदर अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें प्रारंभ में तो सीखने की गति धीमी होती है। अब कुछ बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो शुरू में भाई 2nd 3rd में थे, 4th में थे या 5th 6th में थे, तो वो वीक थे, वो उतना मतलब उस हिसाब से नहीं सीख पाते थे जिस हिसाब से दूसरे सीखते थे। फिर उनमें एक पता नहीं क्या हुआ, और 8th तक पहुंचे, 7th तक पहुंचे या 9th तक पहुंचे, और उसके बाद उनकी सारी चीजें जो है समझ में आनी शुरू हो गई, अधिगम उनका तेज होना शुरू हो गया।
तो वही चीज इसमें होती है कॉनकेव लर्निंग कर्व में, कि प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है। अब ये देखिए, आप ये देखेंगे तो यहां पर इस तरीके से शुरू में कम था और फिर टाइम बढ़ा तो क्या हो गया, बाद में धीरे धीरे तेज होना शुरू हो गई और ये फिर सीधे जाती है और उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नतोदर अधिगम वक्र या कॉनकेव लर्निंग कर्व। अगला बढ़ेंगे और अगला देखेंगे 4 नंबर आपका है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में क्या होता है, जो आपका मिक्स्ड कर्व है इसमें सीखने की मात्रा में बार बार उतार चढ़ाव आता है। इसमें इसे असाकार वक्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें बार बार सीखने की जो मात्रा है अधिगम, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये असाकार बोला जाता है। देखिए यहां पर, तो यहां बार बार क्या होगा, उतार चढ़ाव आएगा। ये आपका मिश्रित वक्र हो गया। अब बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आपका अधिगम पठार। अधिगम पठार क्या होता है, लर्निंग प्लेट्यू। अधिगम की वो अवस्था दोस्तों जिसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी ना उन्नति हो रही हो ना अवनति हो रही हो, यानी ना कुछ पा रहा हो ना कुछ खो रहा हो। यहां पर अधिगम पठार में सीखने की गति शून्य हो जाती है। अधिगम पठार तो आप सबने पढ़ा होगा, प्लेट्यू। तो प्लेट्यू क्या होते हैं, जैसे यहां पहुंचे और यहां के बाद सीधा बन गया। अब ये तो ना ऊपर उठ रहा है और ना नीचे जा रहा है, तो यहां गति शून्य हो गई, सीखने की नहीं, यानी यहां नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन हो गई। तो ये आपका क्या है, अधिगम पठार है। ये जहां पर अधिगम बिल्कुल रुक सा जाता है, शून्य हो जाता है, सीखने की गति बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की शून्य हो जाए, वो आपका अधिगम पठार हो जाता है। अधिगम स्थानांतरण पर चलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, जब पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन सीखे जाने वाले ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है तो इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। आपके टेट और सीटेट में क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है भाई, यहां पर देखिएगा, जैसे आपने बच्चे को पढ़ाया, बच्चे ने क्लास में पढ़ा 2 + 2 4 होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने जोड़ पढ़ाया, बच्चा मार्केट गया सब्जी लेने और दुकानदार ने वहां 2 + 3 गलती से क्या लिख दिया, 2 + 3 4 लिख दिया। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, उसे देखेगा तो कहेगा कि भाई ये तो आपने गलत जोड़ा है, 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। तो यहां पर क्या हुआ, बच्चे ने अपना जो क्लास में ज्ञान सीखा था, पूर्व ज्ञान सीखा था, उसे नवीन में फिट कर दिया और इसे ही दोस्तों, इसे ही क्या बोलते हैं, अधिगम स्थानांतरण बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान किसी नई जगह पर अपना क्या कर दे, अपना ट्रांसफर कर ले, सार्थक ट्रांसफर कर ले, तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसके टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स भी मैं आपको करवाने वाला हूं। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो पॉइंट है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी इच्छा अनुसार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार पर अगर बात करें तो पहला प्रकार है पॉजिटिव ट्रांसफर, यानी धनात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ज्ञान को सीखने में सहायक सिद्ध हो। ठीक है, जब एक परिस्थिति में आपने कुछ सीखा मान लीजिए और वो ज्ञान दूसरी परिस्थिति में दूसरे ज्ञान को सीखने में सहायक हो, तो इसे क्या कहते हैं, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, यानी आपका पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर हो गया। जैसे आपने कार सीखी है, ठीक है, मान लीजिए कार सीखी है और आपको बस सीखना है, तो कार सीखी है तो बस सीखना आसान हो जाएगा ना भाई। यहां पर आपका अधिगम जो होगा वो ट्रांसफर हो रहा है। आपने कार चलानी सीखी है, बस चलाना आपका आसान हो जाएगा। आपको पता है गियर कैसे लगते हैं, कैसे एक्सीलेटर लिया जाता है, इस तरीके की बातें पता है। तो यहां पर क्या हुआ, कार वाले ज्ञान को बस में आपने फिट कर दिया। या फिर कहें आपने साइकिल चलाना सीख लिया, भाई साइकिल पर बैलेंस बनाना सीख लिया, उसके बाद आपने बाइक चलानी सीखी, बाइक पर भी बैलेंस बनाने लगे। तो ये क्या रहा, ये आपका धनात्मक आपका अधिगम स्थानांतरण है। यहां एक चीज का ज्ञान दूसरे में आपने फिट कर दिया। ठीक है, अगला बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। यहां पर सेकंड है आपका ऋणात्मक स्थानांतरण। यहां पर निगेटिव ट्रांसफर हो रहा है। क्या हुआ भाई, जब पहले से संचित ज्ञान जो आपके मन में पहले से संचित है, आपके मन में स्टोर है जो ज्ञान, नवीन ज्ञान के सीखने में रुकावट पैदा करे, ठीक है, रुकावट उत्पन्न करे, तो इसे ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे आपने अंग्रेजी भाषा की गिनतियां सीखी 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं कहूं, अगर आपको फर्दर ऐसे ही बोल दूं कि हिंदी की गिनतियां लिख के दिखाइए, तो मुझे लगता है 10 में 2 आदमी ऐसे भी होंगे जिनको हिंदी की गिनतियां नहीं आती होंगी। तो यहां क्या है, अंग्रेजी भाषा की गिनती सीख ली, लेकिन हिंदी भाषा की गिनती सीखना क्या है, अब रुकावट पैदा करेगा। आपको आदत इसकी लग चुकी है 1 2 3। अगर मैं कहूं कि आप 5 कैसे बनाएंगे हिंदी में,
तो हिंदी में भाई 5 ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, नहीं बना पाएंगे, ऐसे 4 आपका है, ठीक है, 8 है या 9 है, अब प्रॉब्लम होगी ना, तो ये आपका क्या है, ये ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ेंगे, अगला है आपका शून्य स्थानांतरण। शून्य मतलब शून्य, जिसमें कोई भी फर्क ना हो, इसमें पूर्व में जो आपने ज्ञान संचित किया है, आपके माइंड में स्टोर है, नवीन ज्ञान सीखने में ना तो सहायता करे और ना ही बाधक बने। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा ट्रांसफर आपका शून्य ट्रांसफर या जीरो ट्रांसफर बोला जाता है, शून्य स्थानांतरण। जैसे आपने कंप्यूटर टाइपिंग सीख ली, उसके बाद पेंटिंग सीखना है, तो आपका कंप्यूटर टाइपिंग ना तो पेंटिंग में कोई फायदा करेगी और ना ही आपका नुकसान करेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, जैसे आपने मैथ्स पढ़ लिया, मैथ्स के क्वेश्चन लगाने सीख लिए, अब आपको कपड़े धुलने हैं, तो मैथ्स का ज्ञान ना तो कपड़े धुलने में आपको कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ना तो कोई फायदा पहुंचाएगा। तो ऐसा ज्ञान क्या होता है आपका, ऐसा स्थानांतरण शून्य स्थानांतरण बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको स्थानांतरण, अधिगम पठार, अधिगम वक्र कंप्लीट करा दिए हैं महज कुछ मिनट में। क्वेश्चन कैसे आते हैं उनमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूं, 2-3 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, बताइए। आपको मैंने बताया कॉन्वेक्स कर्व, ये है वक्र, मिक्स कर्व भी है, कॉनकेव कर्व भी है, लंबवत वक्र पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ये अधिगम वक्र नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, अधिगम वक्र में पठार जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं। परिपक्वता के कारण पठार बनेगा, नहीं बनेगा। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के आधार पर, भाई अभिप्रेरणा तो बहुत अच्छी चीज है, अधिगम में जो है अभिप्रेरणा बहुत अच्छी चीज है। स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो सीखने का राजमार्ग है, ठीक है। तो यहां पर अभिप्रेरणा जो हो जाएगी वो तो सही चीज हो जाएगी, आपका मैच्योरिटी भी सही हो जाएगी। अभिरुचि होगी तो पठार बनेगा ही नहीं। इन सब चीजों से तो आप और ज्यादा क्या करेंगे, और ज्यादा गेन करेंगे। लेकिन थकान के कारण क्या होगा, थकान के कारण अधिगम वक्र में पठार बन जाएगा। जब आप एक टाइम पर क्या होंगे, बिल्कुल शून्य हो जाएंगे तो पठार बन जाएगा, ठीक है। तो यहां सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम वक्र क्या दर्शाता है। अधिगम की उत्तरोत्तर बदलती प्रक्रिया, अधिगम की उत्तरोत्तर कमी की प्रक्रिया, अधिगम का अनुपात, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए, कोई नहीं तो हो नहीं सकता, अधिगम का अनुपात नहीं अधिगम वक्र दर्शाता है, अभी आपने किया। उत्तरोत्तर कमी नहीं, कमी नहीं भाई, कमी और बढ़ोतरी को भी तो दर्शाता है, तो बदलती प्रक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको अधिगम कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट और सेकंड 2 वीडियो आपके हो चुके हैं अधिगम से रिलेटेड। तैयार कर लीजिएगा चीज़ों को, एक एक्स्ट्रा आपको मैं मॉक टेस्ट इसका भी, अधिगम के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसका दे दूंगा, कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।